ठीक। तो आज के हम क्वेश्चन में एस और टी दो सबसेट्स हैं वेक्टर स्पेस के। यहाँ लिखा हुआ है इफ एस एंड टी आर सबसेट्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ, यदि एस तथा टी सदिश समष्टि वी एफ के दो उप समुच्चय हैं, सबसेट्स हैं। एस भी सबसेट है वी एफ का और टी भी सबसेट है वी एफ का। हमें ये 5 रिजल्ट प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करेंगे एस इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ टी इम्प्लाइज दैट लीनियर स्पान ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ टी, है ना। सेकंड पार्ट में हम प्रूव करेंगे एस इज अ सबसेट ऑफ टी इम्प्लाइज दैट लीनियर स्पान ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ टी। थर्ड पार्ट में हम प्रूव करेंगे एस इज अ सब स्पेस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ लीनियर स्पान ऑफ एस इज इक्वल टू एस। फोर्थ पार्ट में लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू हम प्रूव करेंगे लीनियर स्पान ऑफ एस प्लस लीनियर स्पान ऑफ टी। और लास्ट पार्ट में हम प्रूव करेंगे लीनियर स्पान ऑफ एस इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ एस। इस प्रकार से ये 5 पार्ट हमें प्रूव करना है। यहाँ पर याद रखना एस और टी दोनों ही सबसेट्स हैं, उप समुच्चय हैं किसके? सदिश समष्टि वी एफ के, मतलब वेक्टर स्पेस वी एफ के दो सबसेट्स हैं। चलिए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जहाँ भी आपको डाउट होगा हम आपको समझाएंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे लेट, इसका प्रूफ हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप लिखोगे लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस। हमने लिखा है मान लो वी एफ एक सदिश समष्टि है, मान लो वी एफ एक सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है। हम इस क्वेश्चन का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया लेट वी ए बी अ वेक्टर स्पेस, मान लो वी एफ एक सदिश समष्टि है। एंड लेट तथा माना हमने मान लिया है कि एस और टी दोनों ही वी एफ के सबसेट्स हैं, उप समुच्चय हैं। एस और टी दोनों ही सबसेट्स हैं वी एफ के, दोनों ही वी एफ के उप समुच्चय हैं, सबसेट्स हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का प्रूफ, प्रूफ ऑफ पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट का हम प्रूफ पहले देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में पूरे 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देंगे, फिर सेकंड पार्ट का, फिर थर्ड। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये लेकर चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे, मतलब एस इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ टी हम मान के चलेंगे, ये हम प्रूफ करेंगे। तो पहले तो लीनियर स्पान ऑफ एस और लीनियर स्पान ऑफ टी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो लीनियर स्पान ऑफ एस याद रखें, इसे हम पढ़ते हैं लीनियर स्पान ऑफ एस, हिंदी में एस का रैखिक विस्तृति। इसके एलिमेंट जो है, अगर मान लो इसका एलिमेंट अल्फा लेते हैं तो अल्फा जो है A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस प्लस AN अल्फा n इस फॉर्म में दिखेगा। अगर इसका एलिमेंट अल्फा है तो अल्फा इस फॉर्म में दिखेगा, जहाँ पर A1 A2 एंड सो ऑन AN ये सारे कांस्टेंट है, ये F में बिलोंग करेंगे, स्केलर है ना। एंड और अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n, ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ये एस के मेंबर होंगे, ये सारे एस के एलिमेंट होंगे। ये कहलाता है लीनियर स्पान ऑफ एस, हिंदी में एस का रैखिक विस्तृति कहेंगे इसको। वैसे ही लीनियर स्पान ऑफ टी आप देखिए, इसमें मान लो इसका एलिमेंट अल्फा लें तो अल्फा A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन AN अल्फा n के फॉर्म में होगा। सेम है दोनों, बस अंतर क्या होगा आप देखिए, यहाँ पर A1 A2 एंड सो ऑन AN ये सारे स्केलर है, F के मेंबर होंगे। एंड अल्फा 1 अल्फा 2 किसका मेंबर होगा आप बताइए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n किसका मेंबर? ये लीनियर स्पान ऑफ टी है, ये लीनियर स्पान ऑफ एस था तो अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग टू एस लिखा। बताओ यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 किसके एलिमेंट होंगे? यहाँ पे टी के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि टी का लीनियर स्पान है, ये एस का लीनियर स्पान है ना। तो ये आप याद रखिए। हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट का हम प्रूफ दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देखिए, हमें ये बताना है कि एस इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ टी इम्प्लाइज दैट
लीनियर स्पान ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ टी। याद रखना, इस जो लीनियर स्पान होता है ये भी सब स्पेस होता है, लीनियर स्पान भी सब स्पेस होता है, उप समष्टि होता है ना। तो ये हम लेके चलेंगे, ये प्रूव करेंगे। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि, हमें यहाँ सिद्ध करना है एस इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ टी इम्प्लाइज दैट लीनियर स्पान ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ टी। ये हमें प्रूव करना है, मतलब ये हम लेकर चलेंगे, ये हम लाएंगे, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं, माना। जैसे यहाँ लिखा है टू प्रूव दैट, तो हिंदी वाला लिखोगे सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, है ना। ये हमें सिद्ध करना है, पहला पार्ट है। तो यहाँ पर हमने मान लिया एस जो है यह सबसेट है लीनियर स्पान ऑफ टी का, इसे इक्वेशन नंबर 1 दिए। ये हम लेकर चलेंगे, ये हम लाएंगे। तो हमने एस को सबसेट मान लिया लीनियर स्पान ऑफ टी का। अब हमें ये प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव करेंगे? हम यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे और वहाँ यहाँ ले जाएंगे, मतलब यहाँ का कोई भी एलिमेंट अगर इसका एलिमेंट बन जाए ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो हमने लिखा है अल्फा बिलोंग करता है लीनियर स्पान ऑफ एस में। अब ये जो अल्फा है वो लीनियर स्पान ऑफ टी में जाना चाहिए। फिलहाल अभी अल्फा लीनियर स्पान ऑफ एस में है, एस के लीनियर स्पान में है। अब ये अल्फा, इसका जो एलिमेंट है इसका एलिमेंट बनना चाहिए, मतलब अल्फा बिलोंग टू लीनियर स्पान ऑफ टी आना चाहिए। यदि ऐसा आ जाए तभी लीनियर स्पान ऑफ एस लीनियर स्पान ऑफ टी का सबसेट होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने अल्फा लिया है लीनियर स्पान ऑफ एस में, और मैं आगे चलकर अल्फा बिलोंग टू लीनियर स्पान ऑफ टी लाने वाला हूँ, मतलब इसके जो एलिमेंट है इसका एलिमेंट बन जाएगा। यदि ऐसा मैं ले आता हूँ तब ये जो लीनियर स्पान ऑफ एस है यह सबसेट कहलाएगा लीनियर स्पान ऑफ टी का, मतलब इसके जो एलिमेंट है इसका एलिमेंट बनना चाहिए, इसका अवयव बनना चाहिए, है ना। तो एक अल्फा हमने लिया है इससे, यहाँ से लिया है, ये जो अल्फा है इस लीनियर स्पान ऑफ एस का एलिमेंट है। अब मैं इस अल्फा को लीनियर स्पान ऑफ टी में ले जाऊंगा, तभी ये सबसेट बनेगा। तो मैंने शुरुआत कर दिया है अल्फा लीनियर स्पान ऑफ एस में। इसका मतलब है अल्फा जो है A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस प्लस AN अल्फा n के फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि अल्फा जो है लीनियर स्पान ऑफ एस का एलिमेंट है, तो अल्फा इस फॉर्म में दिखेगा। वेयर, जहाँ पर बताइए A1 A2 किसका एलिमेंट होगा? A1 A2 AN बताया था, स्केलर है। A1 A2 AN सारे स्केलर हैं, किसके एलिमेंट होंगे? F के एलिमेंट होंगे। और बताओ अल्फा 1 अल्फा 2 किसके एलिमेंट होंगे? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये एस के एलिमेंट होंगे, क्योंकि एस का लीनियर स्पान है ना। तो एस के लीनियर स्पान के एलिमेंट हैं, इसी कारण एस के एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए अल्फा इक्वल टू आपने कहा है A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन AN अल्फा n, है ना। वेयर, जहाँ पर आपने A1 A2 एंड सो ऑन AN, इस सबको आपने F का एलिमेंट कहा है, सारे स्केलर हैं। एंड, और आपने अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n, इन सबको आपने S का एलिमेंट बोला है। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में आप देखो S किसका सबसेट है? इक्वेशन नंबर 1 देखिए, S किसका सबसेट है? यस, तो ये सारे एलिमेंट किसके हैं? S के। तो ये सारे एलिमेंट बन जाएंगे लीनियर स्पान ऑफ टी के, क्योंकि S जो है लीनियर स्पान ऑफ टी का सबसेट है। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इसका जो एलिमेंट है इसका एलिमेंट बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ समझ में आया, एस के प्लेस मैंने लीनियर स्पान ऑफ टी लिखा, क्योंकि ये सारे एस के एलिमेंट हैं, तो ये सारे के सारे लीनियर स्पान ऑफ टी के एलिमेंट होंगे। इक्वेशन नंबर 1 का हमने यूज किया, देखो समझ में आ गया आपको। बाकी नो चेंज, अल्फा को जैसे का वैसे लिखा, A1 A2 एफ का एलिमेंट है। यहाँ पर हमने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n को एस का एलिमेंट बोला था, लेकिन एस जो है इसका सबसेट है, तो इसका एलिमेंट इसका भी एलिमेंट होगा, मतलब ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सारे लीनियर स्पान ऑफ टी के एलिमेंट होंगे। ये आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 लिख दो, है ना। इक्वेशन नंबर 1 से आ रहा है, इस समीकरण 1 से आया। तो यहाँ से यहाँ समझ में आ गया आपको, देखो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझा दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अल्फा इज इक्वल टू है A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस 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 AN अल्फा n, है ना। एंड, और यहाँ पर आप देखो A1 A2 एंड सो ऑन AN F का एलिमेंट है,
और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन लीनियर स्पान ऑफ टी का। मैंने आपको कहा था लीनियर स्पान ऑफ टी भी सब स्पेस होता है, यह भी सब स्पेस होता है। सब स्पेस होता है इसका मतलब ये है A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 एंड सो ऑन AN अल्फा एन, यह भी लीनियर स्पान ऑफ टी में बिलोंग करेगा। सब स्पेस का एक प्रॉपर्टी मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखो, जैसे मान लो A1 और A2 एफ का एलिमेंट है और अल्फा 1 और अल्फा 2 अगर W का एलिमेंट है, तो बताओ सब स्पेस की प्रॉपर्टी से A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 किसका एलिमेंट होगा? सब स्पेस की प्रॉपर्टी से W का एलिमेंट होगा, क्योंकि W सब स्पेस है ना। तो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 W का एलिमेंट आएगा, क्योंकि W सब स्पेस है। तो यहाँ पर बताओ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा एन किसका मेंबर आएगा? लीनियर स्पान ऑफ टी सब स्पेस होता है। मैंने आपको कहा है लीनियर स्पान ऑफ टी सब स्पेस होता है। ये किसके एलिमेंट होंगे? लीनियर स्पान ऑफ टी के एलिमेंट होंगे, है ना। और आपको पता है इसी को हमने अल्फा के इक्वल बोला है, इसी को हमने किसके इक्वल बोला है? अल्फा के। तो अल्फा एलिमेंट बन गया लीनियर स्पान ऑफ टी का, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये अल्फा के इक्वल। चलिए बताओ वहां से कहाँ समझ में नहीं आया आपको? देखो यहाँ से यहाँ समझ में आ गया था। एस के बाद में लीनियर स्पान ऑफ टी इक्वेशन नंबर 1 से आया था। यहाँ से समझ में आ गया। मैंने इसको सब स्पेस बोला है। मान सोचो ये W है, सोचो ये W है, तो बताओ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा एन कहाँ बिलोंग करेगा? ये W है, सोचो कहाँ बिलोंग करेगा? अभी थोड़ा पहले बताया, अभी थोड़ा पहले बताया ना। जैसे A1 A2 एफ का मेंबर है, अल्फा 1 अल्फा 2 W का मेंबर है, तो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 W का मेंबर होता है, अगर W सब स्पेस है तो, है ना। तो ये W है, सोच लो। चलो इसको आप W सोचो, तो बताओ A1 इंटू अल्फा 1 प्लस A2 इंटू अल्फा 2 और प्लस 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 AN इंटू अल्फा एन किसका एलिमेंट होगा? ये W है, सोचो, बोल रहा हूँ ना। बताइए किसका एलिमेंट होगा? अभी भी समझ में नहीं आया। फिर से सब स्पेस का डिफिनेशन देखो। A1 A2 AN एफ के मेंबर है ना, ये सारे स्केलर है। और अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एन ये W का मेंबर है। W सब स्पेस है, W को मैं बोल रहा हूँ सब स्पेस। तो सब स्पेस की प्रॉपर्टी कहता है कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस प्लस AN अल्फा एन भी W का ही मेंबर होगा, क्योंकि W सब स्पेस है। W अगर सब स्पेस है तो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा एन W का एलिमेंट होगा। अभी तक सब स्पेस के बारे में नहीं समझ पाए? फिर से बताता हूँ। चलो मान लो A और B एफ का एलिमेंट है और अल्फा और बीटा W का एलिमेंट है। बताओ सब स्पेस की प्रॉपर्टी से A अल्फा प्लस B बीटा किसका एलिमेंट होगा? बताइए। W का एलिमेंट होगा। यहाँ पे अल्फा और बीटा ना लेके अल्फा 1 अल्फा 2 लिखा गया, और क्या है? यहाँ अल्फा और बीटा ना लेके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन लिखा गया। तो ये W का मेंबर होगा ना ये, क्योंकि W सब स्पेस है ना। तो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा एन W का मेंबर होगा ना। बोलो, सब स्पेस का डेफिनेशन देखो ना। तो यहाँ W ना होकर एल ऑफ टी है, W के प्लेस पे एल ऑफ टी है। एल ऑफ टी सब स्पेस है। तो बताओ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा एन किसका एलिमेंट होगा? एल ऑफ टी का एलिमेंट होगा, यही तो हमने लिखा है। A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा एन एल ऑफ टी का एलिमेंट होगा। नहीं आया समझ में अभी तक? यहाँ से यहाँ अभी तक समझ में नहीं आया आपको? देखो एल ऑफ टी सब स्पेस है ना भैया, एल ऑफ टी उप समष्टि है ना, सब स्पेस है ना। तो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा एन एल ऑफ टी के मेंबर होंगे ना। बोलो, अब बताओ ये किसके इक्वल है? ऊपर देखो ये किसके इक्वल है? तो अल्फा एल ऑफ टी के मेंबर हो गए। ये अल्फा है ना, यही तो अल्फा है हमारा, तो अल्फा एल ऑफ टी के मेंबर हो गया। तो शुरुआत हमने क्या किया था बताओ? अल्फा बिलोंग टू क्या लिया था? शुरुआत देखो, अल्फा बिलोंग टू क्या लिखा था? लीनियर स्पान ऑफ एस लिखा था। और अभी हमने खत्म किया वहां अल्फा बिलोंग टू क्या हुआ? तो कौन किसका सबसेट हुआ बताइए? यस, लीनियर स्पान ऑफ एस, यस सबसेट हो गया लीनियर स्पान ऑफ टी का। क्या आप यही प्रूव करना चाहते थे? तो आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। हमने ये मान के चला था, ये प्रूव किया है ना। ये हमने मान के चला एस इज ए सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ टी, ये हमने लेकर चला था, ये हमने प्रूव कर दिया। लीनियर स्पान ऑफ एस इज ए सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ टी। समझ में आ गया आपको? चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट का।
प्रूफ ऑफ पार्ट 2। सेकंड पार्ट का हम प्रूफ देते हैं, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट में बताया था आपको क्या प्रूफ करना है। एस इज अ सबसेट ऑफ टी लेकर चलेंगे और हम ये बताने वाले हैं कि लीनियर स्पान ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ टी। ये हम लेकर चलेंगे, एस इज अ सबसेट ऑफ टी, और हम प्रूफ करने वाले हैं लीनियर स्पान ऑफ एस इज अ लीनियर सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ टी। ये मान के चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। देखिए सेकंड पार्ट दिख रहा है आपको, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिखाई दे रहा है आपको। तो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ये हम लेकर चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे। बताओ क्या एग्ज्यूम करें, क्या मान के चले यहाँ? लेट माना, क्या मान के चले हम? नहीं, मान के क्या चलना है, ये तो प्रूफ करना है भैया। मान के क्या चलना है? इम्प्लाइज दैट का साइन है, ये इम्प्लाइज दैट का साइन है। इसको हिंदी में सूचित करता है कि, मतलब ये इसको सूचित करता है, ये ऐसा यदि हम मान के चले तो ऐसा प्रूफ होगा। इस साइन का मतलब है इम्प्लाइज दैट, हिंदी में सूचित करता है कि यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। तो क्या एज्यूम करके चले, मान के क्या चले हम, बताओ बोलो। एस सबसेट ऑफ टी, ये हम मान के चलते हैं। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी, ठीक है। एस जो है यह सबसेट है टी का, ये हम मान के चल रहे हैं। अब प्रूफ क्या करना है बताइए, ये तो हमने मान लिया। प्रूफ क्या करना है बताओ। लीनियर स्पान ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ टी, ये हमें प्रूफ करना है। ये हम तभी प्रूफ कर पाएंगे जब इसका एलिमेंट बन जाए। मतलब यहाँ से कोई एक एलिमेंट लेंगे, वो इसका एलिमेंट बन जाए, तभी ये इसका सबसेट होगा, है ना। तो हम शुरुआत करते हैं, हम ले लेते हैं अल्फा बिलोंग करता है लीनियर स्पान ऑफ एस में जी। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, मुझे इसको इसका सबसेट बताना है, तो यहाँ का जो एलिमेंट है इसका एलिमेंट बनना चाहिए। तो यहाँ से हमने एक एलिमेंट लिया है अल्फा, अल्फा लीनियर स्पान ऑफ एस का एलिमेंट मान लिया। अब ये अल्फा कहाँ बिलोंग करना चाहिए बताओ, ये हमें लाना है। अल्फा बिलोंग टू क्या आएगा लास्ट में? यस, अल्फा बिलोंग टू लीनियर स्पान ऑफ टी आ जाएगा। यहाँ का एलिमेंट बनेगा, तब ये इसका सबसेट कहलाएगा, है ना। तो चलिए हमने मान लिया है अल्फा लीनियर स्पान ऑफ एस का एलिमेंट है। तो अल्फा दिखेगा A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस प्लस एन अल्फा एन के फॉर्म में, इस फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि लीनियर स्पान का नंबर है अल्फा। बताओ यहाँ पर A1 A2 एंड सो ऑन एन, ये सारे स्केलर हैं, कहाँ बिलोंग करेंगे बोलिए? एफ में बिलोंग करेंगे, क्योंकि सारे स्केलर्स हैं ना। और अल्फा 1 अल्फा 2 कहाँ बिलोंग करेंगे? अल्फा 1 अल्फा 2, ये लीनियर स्पान ऑफ एस का एलिमेंट है अल्फा, तो एस में बिलोंग करेंगे। कहाँ बिलोंग करेंगे? एस में। यहाँ तक कोई डाउट है? देखो, है ना, ये लीनियर स्पान के डेफिनेशन से आता है। तो अल्फा इजकल टू आपने कहा है A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस प्लस एन अल्फा एन, वेयर जहाँ पर A1 A2 एंड सो ऑन एन ये सारे एफ के एलिमेंट है, एंड अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एन ये सारे, बताओ फिलहाल अभी किस में है? एस में। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 आप देखिए, इक्वेशन 1 देखिए, एस किसका सबसेट है? एस टी का सबसेट है, तो ये सारे टी के एलिमेंट हो जाएंगे। पहले एस के एलिमेंट थे, अब टी के एलिमेंट हो जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 से है, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। ये समझ में आया एस से टी कैसे आ गया? इक्वेशन नंबर 1 देख लो, शायद इक्वेशन नंबर 1 को देखो, एस जो है टी का सबसेट है, तो एस के एलिमेंट टी के एलिमेंट बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने अल्फा कहा है A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन एन अल्फा एन, वेयर जहाँ पर, ये बताइए A1 A2 एन सारे स्केलर है, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन सारे टी के एलिमेंट है। तो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस 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 एन अल्फा एन, ये किसका एलिमेंट होगा? ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। नहीं, टी का एलिमेंट ए नहीं है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन टी का एलिमेंट है। लेकिन ये तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। ये किसका मेंबर होगा? लीनियर स्पान ऑफ टी का एलिमेंट होगा। यस, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो लीनियर स्पान ऑफ टी का एलिमेंट होगा ये, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, बताओ, यहाँ से एक बार फिर समझाता हूँ। देखो A1 A2 एन सारे स्केलर हैं, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन सारे टी के एलिमेंट्स हैं, तो ये कहलाएगा लीनियर स्पान ऑफ टी के एलिमेंट,
है ना। क्योंकि ये इसको हम बोलते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन का लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको हम बोलते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन का रैखिक संयोग, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है लीनियर स्पान में रहेगा। अब बताओ ये किसके इक्वल है, ऊपर देखो ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, तो अल्फा बिलोंग टू लीनियर स्पान ऑफ टी आ गया, है ना, क्योंकि ये लीनियर स्पान ऑफ टी के एम्बर है ना, ये लीनियर स्पान ऑफ टी के एम्बर है और ये इक्वल टू है अल्फा के, तो अल्फा लीनियर स्पान ऑफ टी में पहुंच गया। बताओ यहाँ पे अल्फा बिलोंग टू क्या लेके चले थे आप, शुरुआत अल्फा बिलोंग टू क्या लिखे थे, और अल्फा कहाँ पहुंच गया, तो कौन किसका सबसेट हुआ, यहाँ से यहाँ देखो तो आप बोल सकते हो अतः लीनियर स्पान ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ टी, है ना। एस का जो रैखिक विस्तृति है वह टी के रैखिक विस्तृति का सबसेट है, यही हमें प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमने मान के चला था, ये हमें प्रूव करना था, यही हमने प्रूव किया है। ठीक है, अब आते हैं हम इसका थर्ड पार्ट में, प्रूफ ऑफ पार्ट 3। प्रूफ ऑफ पार्ट 3, थर्ड पार्ट मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का साइन है, यदि और केवल यदि का साइन है ना। एस इज अ सब स्पेस ऑफ वी, ये हम लेकर चलेंगे, ये प्रूव करेंगे, फिर ये लेकर चलेंगे, ये प्रूव करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉक्स में, एस इज अ सब स्पेस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि लीनियर स्पान ऑफ एस इज इक्वल टू एस, है ना। हिंदी में रहेगा एस वी का एक उप समष्टि है, उप समष्टि है, यदि और केवल यदि लीनियर स्पान ऑफ एस बराबर है एस के। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा, ये हिंदी में लिखा हूँ, हमें ये प्रूफ करना है। तो एक बार हम एस को सब स्पेस मान के चलते हैं, ये प्रूफ करते हैं, फिर ये मान के चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे, क्योंकि यदि और केवल यदि का साइन है, इफ एंड ओनली, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, तो हम लिख देते हैं फर्स्ट सपोज दैट, प्रथमतः माना कि, फर्स्ट सपोज दैट एस इज अ सब स्पेस, एस इज अ सब स्पेस ऑफ वी। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे प्रथमतः माना कि एस वी का एक उप समष्टि है। तो हमने मान लिया है एस वी का एक उप समष्टि है, सब स्पेस है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको, बोलो yes. ठीक है ना। तथा एंड आप लोग बता देता हूं, इसे हम बोलते हैं लीनियर स्पान ऑफ एस, इसे हम बोलते हैं लीनियर स्पान ऑफ एस, है ना। यह एस को रखने वाला सबसे छोटा उप समष्टि होता है ना। दिस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग इट, है ना। इसके बारे में बोल रहे हैं इज द स्मॉलेस्ट, याद रखना, इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस, स्मॉलेस्ट सब स्पेस, है ना, कंटेनिंग एस, जो एक एस को कंटेन करता है, कंटेनिंग एस। हिंदी लिख देता हूँ एल एस के बारे में, एल एस एस को रखने वाला, एस को रखने वाला, एस को रखने वाला मतलब एस को अंतर्विष्ट करने वाला, एस को रखने वाला सबसे छोटा उप समष्टि है, उप समष्टि है, याद रखना। एल एस जो है वह एस को रखने वाला सबसे छोटा उप समष्टि है। एल एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस। अब मुझे आप बताओ एस को कौन कंटेन करता है, एस को कौन कंटेन करता है, पढ़ो। हाँ, तो एस जो है सबसेट होगा एल एस का, यहाँ लिखा हो ना, एल एस जो है एस को रखने वाला, किसको रखने वाला, एस को रखने वाला सबसे छोटा उप समष्टि है। तो एल एस जो है किसका सबसेट होगा, बोलो, एस का सबसेट, है ना। अब ध्यान दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप दो चीजें एक साथ आपके सामने आएगा। पहला एक तो आएगा कि एस जो है वह एल एस के अंदर आएगा,
है ना। एस एल एस के अंदर इसलिए आएगा क्योंकि आपने कहा है एल एस के बारे में कंटेनिंग एस, एस को कंटेन करेगा, एस को रखेगा। ये एल एस जो है किसको रखेगा, एस को। ठीक है, तो एल एस जो है वह एस को कंटेन करेगा। ये लाइन समझ में आया आपको। वर्डों को देखो, आपने लिखा है एल एस के बारे में, एल एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस, एस को अंतर्विष्ट करने वाला, एस को रखने वाला, एस को रखेगा ये। तो एस इसके अंदर होगा, एल एस के अंदर। ये बात समझ में आई, है ना। एंड और देखो, अब यहां पर आप देखो, यहां पर एस को आपने क्या कहा है, सब स्पेस का है, उप समष्टि का है। और एल एस को आपने क्या कहा है, पढ़ो, स्मॉलेस्ट सब स्पेस बोला है, सबसे छोटा उप समष्टि बोला है ना। एस को आप बोलते हो सब स्पेस और एल एस को बोलते हो स्मॉलेस्ट सब स्पेस, तो कौन बड़ा होगा बताओ। एस को आपने लिखा है सब स्पेस और एल एस को बोल रहे हो स्मॉलेस्ट सब स्पेस, तो कौन बड़ा होगा, कौन छोटा, एस बड़ा होगा। एस को आप सब स्पेस बोल रहे हो और एल एस को आप क्या बोल रहे हो, स्मॉलेस्ट सब स्पेस, है ना। तो एक बात और आ रही है कि एल एस जो है एस के अंदर है, दोनों बातें आ गई, है ना। ये इसलिए आया क्योंकि आपने इसको स्मॉलेस्ट सब स्पेस कहा है और इसको आपने सब स्पेस कहा है। जब ये स्मॉलेस्ट है तो छोटा होगा इससे। और ये लाइन इसलिए आया क्योंकि आप लिख रहे हो एल एस के बारे में, एल एस जो है कंटेन करता है एस को। आपने लिखा है एल एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस, एल एस एस को रखने वाला, एस को रखता है एल एस, इसी कारण एस एल एस का सबसेट होगा। और ये लाइन क्यों आया, क्योंकि आपने एल एस को क्या बोला है, पढ़ो, एल एस के बारे में क्या बोला है, बोलो, स्मॉलेस्ट सब स्पेस। और एस के बारे में क्या बोला है, एस को आप सब स्पेस बोल रहे हो, एल एस को स्मॉलेस्ट सब स्पेस बोल रहे हो। तो बताओ कौन बड़ा होगा दोनों में, एल एस और एस में, एस बड़ा होगा। ये लाइन समझ में आ गया, ये लाइन भी समझ में आ गया। अब दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो, क्या होगा बताइए। यस, तो एल एस इज इक्वल टू एस आ जाएगा। क्या हमें यही प्रूव करना था, देखो ये हमने मान के चला था, ये प्रूव किया हमने। एस को सब स्पेस मान के चला था, एल एस इज इक्वल टू एस प्रूव कर दिया। इन दोनों को मिला देंगे तो एल एस इज इक्वल टू एस आएगा। अब इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्सली सपोज दैट, कन्वर्सली सपोज दैट, विलोमतः माना कि, विलोमतः माना कि। अब हम मान के चलते हैं कि एल एस इज इक्वल टू एस, लीनियर स्पान ऑफ एस इज इक्वल टू एस। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी, ये हमने मान लिया। ठीक है, हम इसी क्वेश्चन का कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम ये मान के चल रहे हैं, अब प्रूफ क्या करना है बताइए। हमने मान लिया है एल एस इज इक्वल टू एस, ये मान लिया। प्रूफ क्या करना है, चलिए, एस इज अ सब स्पेस ऑफ वी। ठीक है, अभी प्रूफ कर देते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एल एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस, कंटेनिंग एस। ठीक है, एल एस इज द क्या, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस। हिंदी में लिखोगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि एल एस एस को अंतर्विष्ट करने वाला या रखने वाला लिख सकते हो, अंतर्विष्ट करने वाला सबसे छोटा उप समष्टि है, उप समष्टि है। बताइए, मैं एल एस को बोल रहा हूँ वह सब स्पेस है। एल एस के बारे में लिखा है एल एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस। एल एस को मैंने सब स्पेस कहा है, एल एस को मैंने उप समष्टि कहा है। एल एस जो है सबसे छोटा उप समष्टि है। बताओ, एल एस को मैंने सब स्पेस कहा है क्या, बोलो, इस लाइन में पढ़ो। स्मॉलेस्ट तो कहा है, लेकिन सब स्पेस तो कहा है ना, स्मॉलेस्ट सब स्पेस बोला है ना। इसको मैंने सब स्पेस कहा है कि नहीं कहा है, बोलो। स्मॉलेस्ट सब स्पेस, सबसे छोटा उप समष्टि, उप समष्टि बोला है कि नहीं बोला है, इसको मैंने बोला है, सबसे छोटा उप समष्टि है। बताओ, एल एस इजिकल टू क्या लिखा है, एल एस इजिकल टू क्या लिखा है, एस लिखा है। अगर मैं इसको सब स्पेस बोलता हूं तो ये क्या होगा, दोनों बराबर है, ये भी सब स्पेस होगा। बोलो, यहां पर हमने एल एस के बारे में लिखा है एल एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस। इसको मैंने सब स्पेस तो कहा है, हालांकि सबसे छोटा सब स्पेस है, लेकिन सब स्पेस तो है ये।
उप समष्टि तो है ना, सब स्पेस है। और जब ये सब स्पेस है और एल एस इज इक्वल टू एस है, तो जब ये सब स्पेस है तो ये क्या होगा, दोनों बराबर है ना। तो आप लिख सकते हो दस फ्रॉम इक्वेशन 1 एस इज अ सब स्पेस। हिंदी में लिखोगे, अतः समीकरण 1 से एस भी का एक उप समष्टि है। अतः समीकरण 1 से एस भी का एक उप समष्टि है। हमें यही बताना था, देखो हमें बताना था एस इज अ सब स्पेस ऑफ भी, एस भी का एक उप समष्टि है। इसको हिंदी में लिखोगे, अतः समीकरण 1 से एस भी का एक उप समष्टि है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ होता है। एक बार और समझाना है कि इसको, कि समझ में आ गया। देखो एस सब स्पेस कैसे बना, क्योंकि आप एल एस को सब स्पेस बोलते हो ना, एल एस को आप सब स्पेस कहते हो, एल एस को आप उप समष्टि कहते हो। जब एल एस सब स्पेस है तो एस भी सब स्पेस होगा, क्योंकि दोनों को बराबर आप मान रहे हो। इक्वेशन नंबर 1 में एल एस बराबर एस आप मान रहे हो, तो जब ये सब स्पेस है तो ये भी सब स्पेस होगा, ये भी उप समष्टि होगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं फोर्थ पार्ट में। अब आते हैं प्रूफ ऑफ पार्ट 4। फोर्थ पार्ट में हमें यहाँ पर लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी, यह इक्वल लाना है लीनियर स्पान ऑफ एस प्लस लीनियर स्पान ऑफ टी, ये हमें प्रूफ करना है। मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ, फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। ये देखिए क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपको दिख रहा है, देखो है ना। तो हमें इस फोर्थ पार्ट में लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू लाना है लीनियर स्पान एस प्लस लीनियर स्पान ऑफ टी लाना है। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं फोर्थ पार्ट का प्रूफ। चलिए, तो ये बताओ मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, सबसे लास्ट क्वेश्चन, बाय द रिजल्ट। वो रिजल्ट क्या है बता देता हूँ। इफ W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ VF, then W1 plus W2 is equal to linear span of W1 union W2। याद आ रहा है, ये क्वेश्चन मैंने कराया है लास्ट क्लास में। लास्ट क्वेश्चन यही था, लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही था, है ना। हिंदी में इस प्रकार से है क्वेश्चन, यदि W1 और W2 VF के दो उप समष्टियाँ हैं, तब अगर W1 और W2 VF के दो उप समष्टियाँ हैं, तब W1 प्लस W2 यह बराबर होता है लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। याद आ गया क्वेश्चन? सेम है, या इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में लिखा है, सेम है। तो ये जो रिजल्ट है इसका हम प्रूफ दे चुके हैं, इसका हम यूज करेंगे अभी। ठीक है, इसका हम क्या करने वाले हैं, यूज करने। बताओ यहाँ पे W1 यूनियन W2 है, हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, देखो W1 W2 नहीं है, क्या है बताओ, एस यूनियन टी है, बिल्कुल सही। तो हम इस रिजल्ट का यूज कर लेते हैं जज। तो बताओ एस प्लस टी इज इक्वल टू क्या आएगा इस रिजल्ट से। यहाँ W1 की जगह एस बोलो, W2 की जगह टी बोलो। वेरी गुड, ये समझ में आया क्या, बोलो। यहाँ पर W1 W2 को क्या बोले हैं, पढ़ो। W1 W2 को क्या बोला है, W1 एंड W2 क्या लिखा है, सब स्पेस, उप समष्टि लिख देते हैं, वेयर यहाँ पर एस एंड टी आर सब स्पेसेस ऑफ V। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, है ना। हिंदी लिखो, जहाँ S तथा T V के उप समष्टियाँ हैं। ठीक है, तो बताओ इक्वेशन नंबर 1 आपको समझ में आया क्या, किस रिजल्ट के तहत आया है इक्वेशन नंबर 1। ये हमने जो प्रूफ दिया था, याद है, इस क्वेश्चन का प्रूफ दे चुके हैं हम। इसी क्वेश्चन से यहाँ पर W1 की जगह S लिखा, यहाँ T लिखा, यहाँ S आया, यहाँ T आया, उसी रिजल्ट से आए। समझ में आया, बोलो हाँ या ना।
चलिए, अब यहाँ पर एस और टी दोनों सब स्पेस है। अभी थोड़ा देर पहले हमने एक क्वेश्चन कराया था, इधर देखिए, अगर एस अगर सब स्पेस है वी का, तो एल ऑफ एस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? देखो इस क्वेश्चन का प्रूफ हो चुका है थर्ड पार्ट का। अगर एस सब स्पेस है वी का, तो एल ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होता है? एस होता है। इस थर्ड पार्ट का हम प्रूफ दे चुके हैं, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस एस एंड टी आर सब स्पेसेस ऑफ वी, हिंदी लिखेंगे, चूंकि एस तथा टी वी के उप समष्टियां हैं, उप समष्टियां हैं। जब दोनों सब स्पेस हैं, देयरफॉर, इसलिए बताओ लीनियर स्पान ऑफ एस इज इक्वल टू एस आएगा, वैसे ही लीनियर स्पान ऑफ टी इज इक्वल टू टी आएगा। ये लाइन समझ में आया? पिछला रिजल्ट अभी थोड़ा देर पहले हमने कराया था क्वेश्चन, देखो क्या लगता है, समझ में आ रहा है आपको ये कैसे आया? एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ा देर पहले किया है, याद है? ये क्वेश्चन का प्रूफ दिया हमने, याद आ रहा है? तो अगर एस अगर सब स्पेस है, तो एल एस इज इक्वल टू क्या होता है? देखो, एल एस इज इक्वल टू एस होता है। अगर टी सब स्पेस है, तो अगर टी एस की जगह टी है, टी अगर सब स्पेस है तो क्या आएगा? एल ऑफ टी इज इक्वल टू टी आएगा। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इस इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे इक्वेशन 1 में। बताओ एस की जगह क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1 को देखो, 2 को देखो, और टी की जगह क्या लिख सकते हैं? लिख दें? हम लिख देते हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हिंदी में लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का प्रयोग करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का प्रयोग करने पर। तो एस की जगह क्या लिखें बताओ, बोलो, और टी की जगह क्या लिखे? इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो राइट साइड। क्या हमें यही प्रूफ करना था? देखो, तो हमारा जो क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट प्रूफ हो गया। देखो, एल ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू लाना था एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी, ये हमें लाना था, यही हमें लाया। एल ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी, तो हमने फोर्थ पार्ट प्रूफ कर दिया है। समझ में आ गया आपको? बोलो। चलिए, अब आते हैं इस क्वेश्चन का फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट, प्रूफ ऑफ पार्ट 5। इसमें हमें प्रूफ करना है लीनियर स्पान ऑफ एस इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ एस, लीनियर स्पान ऑफ एस इज इक्वल टू प्रूफ करना है लीनियर स्पान ऑफ एस। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, दिख रहा है फिफ्थ पार्ट आपको, पांचवा भाग, है ना। तो लीनियर स्पान ऑफ एस लाना है, लीनियर स्पान ऑफ एस। तो इसका प्रूफ करने के लिए थर्ड पार्ट का यूज करेंगे, थर्ड पार्ट का हम यूज करेंगे वाला, इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे फिफ्थ पार्ट का प्रूफ करने के लिए, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाय द रिजल्ट, रिजल्ट ये था, एस इज अ सब स्पेस, एस इज अ सब स्पेस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ एल ऑफ एस इज इक्वल टू एस। इसका हम प्रूफ दे चुके हैं, थर्ड पार्ट में था। हिंदी में लिखोगे, एस वी का उप समष्टि है यदि और केवल यदि एल ऑफ एस इज इक्वल टू एस। इसका प्रूफ हो चुका है थर्ड पार्ट में, देखो, है ना। अब बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, है ना, ये आप मुझे बताओ, एस की जगह मैं लिख रहा हूँ एल ऑफ एस, एल ऑफ एस, तो क्या एल ऑफ एस सब स्पेस होता है? हाँ या ना बोलो, बताया था होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो मैंने लिख दिया एस की जगह एल ऑफ एस, तो यहाँ आया एल ऑफ एस इज अ सब स्पेस ऑफ वी, ठीक है, एस के प्लेस पे एल ऑफ एस। इस रिजल्ट का प्रूफ मैं दे चुका हूँ, ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब मैंने एस की जगह एल ऑफ एस लिख दिया, बताओ राइट साइड क्या आएगा इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग? याद रखना, एस की जगह आप एल ऑफ एस लिखना, एस के प्लेस पे एल ऑफ एस लिखना, क्या आएगा? एल ऑफ एस इज इक्वल टू क्या आएगा? एल ऑफ एस आएगा, बोलो क्या बोलते हो?
है ना, एस के प्लस पे एल ऑफ एस आ जाएगा, तो एल ऑफ एस इज इक्वल टू एल ऑफ एस होगा, एस के प्लस पे एल ऑफ एस। अब बताइए क्या प्रूव करना था, क्वेश्चन देखो, बताइए क्या प्रूव करना है, यही प्रूव करना था क्या कि लीनियर स्पान ऑफ एस इज इक्वल टू होता है लीनियर स्पान ऑफ एस। ओके, तो हमने इस रिजल्ट का यूज किया है इसका, यहाँ पर एस सब स्पेस है, तो एस ना होके हमने एल ऑफ एस सब स्पेस होता है, सब जानते हैं, इसको स्मॉलेस्ट सब स्पेस कहते हैं। तो जब ये सब स्पेस है तो ये रिजल्ट सेटिस्फाई होगा, तो एस की जगह एल ऑफ एस आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बना लोगे, देखो। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो एग्जाम में आएगा, बनेगा क्वेश्चन आप लोगों से सबसे। ओके, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डायरेक्ट सम ऑफ, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस, डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस। इसके पहले हमने लीनियर सम बताया था, अभी हम डायरेक्ट सम बताने वाले हैं, दोनों में अंतर है ना, आपको बताऊंगा। दो उप समष्टियों का सरल योग, इसको आप अनुलोम योग भी बोलते हो, अनुलोम योग, सरल योग बोलो या अनुलोम योग, है ना, डायरेक्ट सम है। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो लीनियर सम है, रैखिक योग है। डायरेक्ट सम और लीनियर सम में अंतर है, देखिए, इफ यदि मैं कहता हूं W इज इक्वल टू है W1 डायरेक्ट सम W2, है ना, यहाँ पे हमने प्लस के ऊपर ऐसे रिंग लगा दिया, रिंग सम भी बोलते हैं इसको, वलय योग, है ना, इसका एक और नाम है। डायरेक्ट सम ना बोल के आप रिंग सम बोल सकते हो, रिंग सम, ठीक है, हिंदी में वलय योग, ये भी आप बोलोगे चलेगा, रिंग सम बोल सकते हो, वलय योग। ठीक है, तो प्लस के ऊपर ऐसे रिंग लगा दिया, तो ये कहलाता है डायरेक्ट सम। यदि ऐसा हम कहते हैं, W बोलते हैं W1 डायरेक्ट सम W2, तो इसका मतलब ये है कि W जो है W1 और W प्लस दोनों का लीनियर सम तो होगा, मतलब W1 और W2 को ऐड करोगे तो W मिलेगा, एंड साथ ही W1 और W2 का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगा, मतलब जीरो आएगा, इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन हमें नहीं मिलेगा, मतलब दोनों डिसजॉइंट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, है ना। अगर W1 और W2 का इंटरसेक्शन जीरो आता है और W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W आता है, तो इस W को हम W1 और W2 का डायरेक्ट सम बोलेंगे। डायरेक्ट सम मतलब सरल योग, है ना, हिंदी में इसको अनुलोम योग बोल सकते हो या वलय योग बोल सकते हो, इंग्लिश में रिंग सम या डायरेक्ट सम। एक बार मैं और समझाता हूँ डायरेक्ट सम को। मैं ये कह रहा हूँ, इफ यदि W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 है, W1 और W2 का लीनियर सम है, रैखिक योग, W जो है W1 और W2 का रैखिक योग है, एंड तथा W1 इंटरसेक्शन W2, अगर ये जीरो के बराबर है, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है ना, कोई कॉमन नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन जीरो आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दोनों डिसजॉइंट है, अलग अलग है। यदि ऐसा है तो W is called direct sum. W is called direct sum of W1 and W2. तो W को W1 तथा W2 का अनुलोम योगफल कहते हैं, W को W1 और W2 का अनुलोम योगफल कहते हैं, एंड it is denoted by W इज इक्वल टू W1 और प्लस के ऊपर ऐसे रिंग लगा दोगे, W1 डायरेक्ट सम W2, इसको हम डायरेक्ट सम पढ़ते हैं, है ना। ये दो कंडीशन होने चाहिए, पहला कंडीशन ये है कि W जो है इन दोनों का लीनियर सम होना चाहिए, रैखिक योग होना चाहिए, W1 और W2 का रैखिक योग होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन जीरो आना चाहिए। यदि ये दोनों रिजल्ट आता है तभी हम इस W को इन W1 और W2 का डायरेक्ट सम कहेंगे, अनुलोम योगफल कहेंगे। समझ में आ गया आपको, रिंग सम।
चलिए एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं डायरेक्ट सम को, ठीक है, डायरेक्ट सम है कि नहीं है। ओके, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो मैंने मान लिया, लेट माना W1 इज इक्वल टू है A कामा B कामा 0, जहाँ पर A और B R के एलिमेंट्स मतलब रियल नंबर्स हैं, A और B दोनों रियल नंबर है ना। एंड W2 जो है इसमें है 0 कामा 0 कामा C, यहाँ पर C भी रियल नंबर है, ठीक है। एंड W जो है इसमें A कामा B कामा C टाइप के नंबर है, जहाँ पर A B C तीनों रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। W1 दिया गया है, W2 दिया गया है, W2 दिया गया है। देन सो दैट, तो दर्शाइए कि, देन सो दैट हमें ये शो करना है W जो है यह W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, ये हमें शो करना है। यहाँ पे W1 के बारे में जानकारी है, W2 और W तीनों हमें दिया गया है, हमें ये बताना है। तब दर्शाइए कि, हमें ये बताना है कि W जो है वह W1 और W2 दोनों का डायरेक्ट सम है, ये प्रूव करना है। बताओ डायरेक्ट सम प्रूव करने के लिए कितने रिजल्ट प्रूव करना होगा, मैंने बताया था डायरेक्ट सम के लिए सिंगल रिजल्ट के 2 रिजल्ट, दोनों रिजल्ट, ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे तभी डायरेक्ट सम कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं इसका प्रूफ देता हूँ आपको, है ना। तो हमें W1 W2 W की वैल्यू दिया गया है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ टू प्रूव दैट W इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम W2, ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे बताइए, सबसे फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करेंगे, हमें बताना पड़ेगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ये हमें पहले बताना पड़ेगा, ये पहले प्रूव करेंगे, ठीक है। 2 रिजल्ट प्रूव करना होगा, पहले ये रिजल्ट प्रूव करेंगे फिर ये, अगर ये दोनों रिजल्ट प्रूव कर दें तभी ये डायरेक्ट सम कहलाएगा, है ना। तो पहले तो ये रिजल्ट प्रूव करेंगे, फर्स्ट पार्ट हमारा ये रहेगा। तो चलिए इसका प्रूफ देते हैं, ठीक है। तो हेयर आप देखो W1 के जो एलिमेंट है वो A कामा B कामा 0, जहाँ पर A और B R के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और W2 का जो एलिमेंट है इसमें 0 कामा 0 कामा C टाइप के एलिमेंट है, यहाँ पर C जो है R के एलिमेंट्स है, ठीक है। देन तब बताओ W1 प्लस W2 करेंगे तो इन दोनों एलिमेंट को जोड़ना पड़ेगा, W1 का एलिमेंट और W2 का एलिमेंट। बताओ W1 का एलिमेंट किस फॉर्म में है, बोलो A कामा B कामा 0, इस फॉर्म में W1 का एलिमेंट, प्लस बताओ W2 का एलिमेंट किस फॉर्म में है, बोलो 0 कामा 0 कामा C, ठीक है। ये W1 का एलिमेंट है, ये W2 का एलिमेंट है, दोनों को ऐड करेंगे तो W1 प्लस W2 का एलिमेंट आएगा, है ना। और यहाँ पर A B और C तीनों ही R के अंदर है, A B C तीनों R में शामिल है, ठीक है। ये सब में आ गया, प्लस करना आपको, देखो चलिए। तो इसका पहला टर्म से प्लस होगा, मतलब A प्लस 0 आएगा, फिर B प्लस 0 आएगा और 0 प्लस C आ जाएगा, ठीक है। ऐड करने आ जाएगा, देखो A प्लस 0 B प्लस 0 0 प्लस C, यहाँ पर A B C बिलोंग टू R है, ठीक है। अब मुझे आप बताइए A प्लस 0 क्या होगा, A, B प्लस 0 B, 0 प्लस C C हो जाएगा ना। और यहाँ पर A B C R के एलिमेंट है। बताओ क्वेश्चन को देख के बताइए ये किसका डेफिनेशन है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो A कामा B कामा C, इस टाइप के एलिमेंट किसके एलिमेंट्स हैं, W की, ये W का डेफिनेशन है। तो बताओ W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या आ गया, W आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया है W इक्वल टू W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 इक्वल टू W आ गया, है ना। तो हम बोल सकते हैं W इक्वल टू है W1 प्लस W2, ये फर्स्ट पार्ट हमने। अब इसका सेकंड पार्ट भी हम करेंगे, है ना, 2 पार्ट हमें करना है। सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 ये हमारा 0 है, W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, 0 है, ये हम बताएंगे जी, ठीक है। तो चलिए एक एलिमेंट ले लेते हैं अल्फा, अल्फा हमने मान लिया W1 इंटरसेक्शन W2। अब अल्फा इज इक्वल टू 0 लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो इंटरसेक्शन है वो 0 के इक्वल है।
तो हमने इसके अंदर एक एलिमेंट लिया अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 0 आएगा, तो अल्फा बिलोंग टू W1 आएगा एंड अल्फा बिलोंग टू W2 आएगा। बताओ यहाँ पे एंड वर्ड क्यों आया? यस, इंटरसेक्शन है ना, याद है अल्फा को हमने इसका एलिमेंट मान लिया है, तो अल्फा का वैल्यू किसके इक्वल आएगा बताइए? इतना इक्वल टू क्या प्रूव करना है? 0। इतना इक्वल टू 0 प्रूव करना है तो अल्फा इक्वल टू 0 आना पड़ेगा। चलिए, अल्फा W1 का एलिमेंट है और आपको पता है W1 इस फॉर्म में दिखता है, W1 के एलिमेंट इस फॉर्म में है, तो अल्फा दिखेगा A, B, 0 के फॉर्म में, तो अल्फा दिखेगा A, B, 0 के फॉर्म में, वेयर जहाँ पर A और B रियल नंबर है, आर के अंदर है ना। एंड यहाँ पे आपने लिखा है अल्फा किसका एलिमेंट है? बोलो, W2 का एलिमेंट, तो W2 का एलिमेंट इस फॉर्म में दिखेंगे 0, 0, C। W2 का जो एलिमेंट है 0, 0, C, तो अल्फा दिखेगा 0, 0, C के फॉर्म में, वेयर जहाँ पर C जो है ये रियल नंबर है। चूंकि अल्फा W1 का एलिमेंट है इसी कारण अल्फा इस फॉर्म में दिखेगा, चूंकि अल्फा W2 का एलिमेंट है इसी कारण अल्फा इस फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि W1 का एलिमेंट इस फॉर्म में रहेंगे और W2 के एलिमेंट इस फॉर्म में रहेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये समझ में आया आपको? है ना, क्योंकि अल्फा W1 का भी एलिमेंट है, अल्फा W2 का, दोनों का एलिमेंट एंड लिखा हुआ है। अब बताइए, ये भी अल्फा की इक्वल, ये भी अल्फा की इक्वल, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो A, B, 0 इज इक्वल टू आएगा 0, 0, C। ये समझ में आया? ये भी अल्फा की इक्वल, ये भी अल्फा की इक्वल, दोनों बराबर हो गए। अब कंपेयर कीजिए, कंपेयर कीजिए आप, तो A इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, B इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और 0 इक्वल टू C आ जाएगा। देखो कंपेयर करने आता है, इसका पहला पार्ट इसका पहला, इसका सेकंड इसका सेकंड, तो बताइए A, B, C तीनों 0 हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? अल्फा इज इक्वल टू है A, B, 0, A का वैल्यू भी 0 है, B का वैल्यू भी 0 है, तो 0, 0 हो जाएगा। ठीक है, A का वैल्यू भी 0 आया, B का वैल्यू भी 0 आया, C का वैल्यू भी 0 आया, और अल्फा इज इक्वल टू आपने लिखा है A, B, 0, A 0 है, B 0 है, तो 0, 0, 0 मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो अल्फा किसका एलिमेंट था? अल्फा किसका एलिमेंट था बताइए? अल्फा किसका एलिमेंट था? W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट था, और वो किसके इक्वल आ रहा है? 0 के। इसका मतलब है W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका एलिमेंट 0 बन गया, इसका एक एलिमेंट लेके चले थे, इसका एक एलिमेंट वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो हमने दोनों रिजल्ट प्रूव कर दिया है, W1 इंटरसेक्शन W2 भी 0 प्रूव कर दिया। अगर दोनों रिजल्ट प्रूफ हो जाए तो बताओ W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बोलो। W1 प्लस डायरेक्ट सम W2, तो आप लिख सकते हो हैंस अतएव W बराबर आप लिख सकते हो W1 डायरेक्ट सम W2। क्या हमें यही प्रूफ करना था?